चलिए भारत के विशाल भूगोल की एक शानदार यात्रा पर निकलते हैं। सोचिए, दुनिया की 17.5% आबादी वो भारत में रहती है। पर ये इतनी बड़ी आबादी दुनिया की सिर्फ 2.42% जमीन पर है। चलिए इसे और समझते हैं। आज हम इन सभी पहलुओं पर एक एक करके नजर डालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि दुनिया में भारत कहाँ खड़ा है। अगर क्षेत्रफल यानी एरिया की बात करें तो भारत 7वें नंबर पर है और आबादी में दूसरे पर। इन 7 बड़े देशों का क्रम याद रखने का एक मजेदार तरीका है। रुक, चीन, अब आभार। अब थोड़ा जूम इन करते हैं और इस उपमहाद्वीप के साइज को समझते हैं। भारत का कुल एरिया है 32 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 3000 किलोमीटर से ज्यादा है और पूर्व से पश्चिम भी लगभग उतनी ही है। पर ग्लोब पर यह विशाल जमीन ठीक ठीक कहाँ है? चलिए इसकी सटीक लोकेशन जानते हैं। अक्षांश यानी लैटिट्यूड वो काल्पनिक लेटी हुई रेखाएं हैं जो उत्तर दक्षिण की पोजीशन बताती हैं। और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड ये हैं लंबी खड़ी रेखाएं जो पूर्व पश्चिम की पोजीशन बताती हैं। इन रेखाओं के हिसाब से भारत पूरी तरह से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। भारत की मुख्य भूमि इन्हीं अक्षांशों और देशांतर रेखाओं के बीच फैली हुई है। लोकेशन तो पता चल गई, अब नजर डालते हैं भारत की विशाल जमीनी और समुद्री सीमाओं पर। भारत की जमीनी सीमा 15,000 किलोमीटर से ज्यादा है और समुद्री तटरेखा 7,500 किलोमीटर से भी लंबी। कुछ खास बातें, सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है और सबसे लंबी जमीनी सीमा बांग्लादेश के साथ है। चलिए अब बात करते हैं उन 2 काल्पनिक रेखाओं की जो भारत के मौसम और समय को तय करती हैं। देश का टाइम सेट करने वाली मानक समय रेखा इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है और कर्क रेखा जो मौसम तय करती है वो भारत के बीचों बीच इन 8 राज्यों से निकलती है। आखिर में चलते हैं भारत के 4 सबसे दूर के कोनों तक। ये देश के विस्तार को दिखाते हैं। उत्तर में इंदिरा कॉल से लेकर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट तक ये हैं भारत के सबसे एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो सवाल ये उठता है कि इतना विशाल भूगोल आखिर एक देश को कैसे बनाता है?